नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो कोरोना के बारे में तो है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो अस्पतालों के हाल हमें देखने में नज़र आ रहे हैं, फुटेजेस सोशल मीडिया पे आपने भी देखी होंगी यकीनन, जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो एक्सो सेंटर में बनाया गया मॉडर्न किस्म का एक जो अस्पताल था जो कि पता नहीं तकरीबन 200-250 बेड के ऊपर मुश्तमिल था। हुकूमत ने बड़ा दावा किया, हुकूमत ने उसकी तशहीर भी बहुत की। आपने और मैंने देखा भी कि जो हमारी सूबाई वज़ीर सेहत हैं यास्मीन राशिद साहिबा, उनकी कुछ तस्वीरें भी वहाँ से आई, उन्होंने बड़ा क्लेम किया कि बहुत अच्छी चीज़ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हम बना रहे हैं। अब हम कुछ दिनों से वीडियोस देख रहे हैं, उसमें लोगों को मसाइल तो बहुत पहले से ही थे, एक्सो सेंटर के जो मसाइल थे उसकी वीडियोस तो शायद वो बनते साथ ही जब पहले लोग वहाँ गए आना शुरू हो गई थी, लेकिन अब तो उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर पानी के भी मसाइल हैं, जो वॉशरूम्स में पानी है वो इतना गंदा है कि वो पिया नहीं जा सकता। ऑब्वियसली जो PTI की हुकूमत है वो कोरोना से लड़ रही है, बाकी सारी सूबाई हुकूमतें भी लड़ रही हैं, लेकिन अब लोग ये सवाल करना शुरू हो गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हॉस्पिटल्स हैं या ये जो इस किस्म की जगह बनाई जा रही हैं जहाँ पर इनको क्वारंटीन किया जा रहा है, वहाँ पर लोग कोरोना का शिकार तो होंगे ही या हो रहे हैं, कहीं और मज़ीद बीमारियाँ, हेपेटाइटिस है और इस किस्म की जो बीमारियाँ हैं उनका कहीं शिकार ना होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है। एक ऐसी चीज़ है कि अगर हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो पब्लिक है, उसकी बहुत बड़ी तादाद जनरली भी मुख्तलिफ इस किस्म की बीमारियों का शिकार रहती है, हेपेटाइटिस की तादाद वैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम अनहाइजीनिक कंडीशंस में अपने पेशेंट्स को रखेंगे तो उनका क्या हाल होगा। उसके अलावा हमें बहुत सारी वीडियोज़ ये भी देखने में मिली जिसमें हमने ये देखा कि एम्बुलेंसेज जो हैं वो कहीं बाहर खड़ी की जाती हैं, कई दिन लोगों को इंतज़ार कराया जाता है जो क्वारंटीन में लाने के लिए, जिनको सस्पेक्टेड होते हैं उनकी फैमिली लाई जाती है। हमने कुछ वीडियोज़ ऐसी सोशल मीडिया पर गर्दिश करती देखी जिसमें वो 1122 की एम्बुलेंसेज में बैठी आपको फैमिली नजर आई जिनका ये क्लेम है कि वो कई उनमें से 10 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे से उनको इस तरह किया जा रहा है। तो जहां इतना बड़ा हुकूमत ने प्रोसेस बनाया है, बिलियंस ऑफ रुपीस खर्चे जा रहे हैं, दुनिया भर से भी इमदाद मिल रही है, उसमें हम ये कोशिश क्यों नहीं कर सकते या क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि जो तमाम मामलात हैं उनको सही तरीके से हैंडल किया जाए। ये सब डिस्कस करने के लिए आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है मियां नवीद साहब, मेरे सीनियर हैं, हेल्थ के अंदर सबसे ज़्यादा उनकी नज़र है, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ तो हैं ही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है लाहौर के अंदर जो हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र रखते हैं वो हैं। उसके अलावा हम प्रोग्राम में बुलाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उस्मा कादरान साहबा को, ताकि वो कुछ जवाब दे सकें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मियां नवीद साहब, आपसे शुरू करता हूँ। सर, ये बताइएगा, वीडियोस देख रहे हैं आप भी, हम मुसलसल ये बता रहे हैं, पहले PPEs का मसला था, वो भी आपने यकीनन और जगह पे भी उठाया, हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी आपने उठाया, अब एक नया मसला आ गया, हमारे शायद वीडियोस अगर साथ चल रही हों तो लोग देख भी पा रहे होंगे, गंदे पानी है, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट वो कह रहे थे, इसका क्लेम तो था कि ये बेहतरीन है, इस तरह की इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ दी जा रही है। तो इस किस्म की होती है इंटरनेशनल फैसिलिटीज़? जी सर भाई, बहुत शुक्रिया। आपने एक अहम इशू जो अवामी इशू है, जो मैं समझता हूँ कि जो वो लोग जो इस वक्त मुख्तलिफ जो करंतना बनाए गए हैं सरकारी अस्पतालों में, वहाँ पर ज़ेर इलाज और उनको बेशुमार मसाइल दरपेश हैं। मेरा ख्याल है कि ये बदतरीन मैनेजमेंट है, मिस मैनेजमेंट की जा रही है, चीज़ों को बेहतर जो है वो इतना बजट लगाने के बावजूद जो है वो हमें रिलीफ नहीं मिल रहा मरीज़ों को। तो ये एक सवालिया निशान है। जो आपने बात की खासतौर पर एक्सपो सेंटर की, तो यहाँ पर तो अरबों रुपए लगाया जा चुका है, और बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब ने इसका विज़िट किया था, साबका चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने विज़िट किया, और रोज़ाना की बुनियाद पर सेक्रेटरी और दीगर मुख्तलिफ जो लोग इंतज़ामी उहदों पर तैनात है, DC लाहौर, वो सारे जाकर विज़िट करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इसके बावजूद जो है वो सबसे पहले ये जो इशू जहाँ पर लोगों ने एहतजाज किया, और मल्टीपल टाइम एहतजाज, जी एहतजाज एक दिन नहीं कई दिन एहतजाज किया, और उसके साथ अब तो मौजूदा हुकूमत के जो पंजाब असम्बली के स्पीकर है चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने भी ये इतराफ़ कर लिया कि ये हालात आ चुके हैं कि कभी ये नहीं सुना था कि मरीज़ एहतजाज करें। डॉक्टर्स या नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ अपने मुतालबात के लिए तो एहतजाज करते हैं, लेकिन मरीजों का एहतजाज जो वो उनका ये मौक़िफ़ है। उन्होंने बाकायदा ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि वो ये कह रहे थे कि जी पहली दफ़ा ऐसा हुआ, तो हेल्थ के जो ख़ास तौर पर इशूज़ हैं उसको देखने की अशद ज़रूरत है। और अब इसकी बात कर लेते हैं एक्सपो सेंटर की। इसको भी लाहौर रंग ने जिस तरह PPE किट्स जो आपके प्रोग्राम में मामला उठाया था, इस मसले को भी लाहौर रंग ने उठाया, और इन जो गरीब मरीज़ हैं इनकी आवाज़ बना। वहाँ पर 3 से 4 मसाइल थे। एक तो ये था कि वो ये कह रहे थे कि जनाब यहाँ पर इंतहाई नाकिस किस्म का खाना फराहम किया जा रहा है, यानी एक ही खाना फराहम किया जाता है, उससे पेट के अमराज में मुब्तला हो गए। सबसे बड़ा उनका मसला वहाँ पर ये था, खारा पानी फराहम करने से पेट के अमराज में लोग मुब्तला हुए। दूसरा ये कि आपने देखा होगा वीडियो में, पानी वाशरूम्स के अंदर खड़ा हुआ, गंदगी के नाकिस इंतजामात, सफाई के नाकिस इंतजामात, गंदगी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी वहाँ पर। और इसके अलावा रिपोर्ट्स का मसला था, यानी वहाँ पर मरीजों का ये कहना था कि निजी लैब से तो हमें टेस्ट करने की इजाज़त है, अगले दिन ही रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन सरकारी सतह पर पंजाब हुकूमत ने दावा किया कि 5000 टेस्ट हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा टेस्ट तो यहाँ पर होता नहीं है।
अगर टेस्ट होता है तो उसकी कोई इनवैलिड रिपोर्ट दे देते हैं। तो ये सारे मसाइल थे, वहाँ पर टेस्ट नहीं किए जा रहे थे। उसके अलावा गंदगी के ढेर लगे हुए थे। मरीजों का ये कहना था कि हम यहाँ पर हमें 2 माह या 4 माह भी रख लें, लेकिन तो अच्छी तरीके से ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा है। आपने खाने की बात की तो उससे यकीनन हेपेटाइटिस, मैं पहले भी कह रहा था कि हेपेटाइटिस का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरत है ये देखने की। हमारे साथ और भी है हसन मुर्तज़ा साहब को मैं ज्वाइन कराना चाहूँगा। हसन मुर्तज़ा साहब, एक तो वेलकम टू द शो। दूसरा ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की हुकूमत है, इसको अगर आप अच्छी एडवाइस दें, अच्छी मदद करें, तो ये वो आपकी सुनती खुश दिली से नहीं है। ऐसा फील होता है कि वो समझते हैं शायद हम उन पर अटैक कर रहे हैं। अभी भी हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी मुख्तलिफ जगह पर पीपीएस का जब केस उठाया तब भी हमें यही कहा गया कि हम नेगेटिव शायद प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। आज भी जब हम फुटेजेस दिखा रहे हैं तो यकीन बाद में हमें कहा जाएगा कि आप सनसनी फैला रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अब मुझे ये बताइएगा फिर अब इस हालात में हम मीडिया वाले क्या करें? अगर इस तरह की फुटेजेस हैं, अगर हुकूमत जो है वो सही तरीके से इकदाम नहीं कर पा रही किस चीज़ को हैंडल करने के लिए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, सबसे पहली मेरी गुजारिश ये है कि इस वबा से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और जान छुड़वाए, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। हमारी गुजारिश ये है कि हमने कोई इस पर नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं की। पूरे वबा जब से आई है और कौम एक अजाब में मुब्तला हुई है, किसी किस्म की कोई नेगेटिव सियासत ऑपोजिशन ने नहीं की। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिहाफ में बात कर रहा हूँ और करता हूँ कि बाकी ऑपोजिशन भी मेरे सामने तो इस तरह नहीं महसूस हुआ कि उन्होंने किसी किस्म की कोई नेगेटिव बात की हो। गुजारिश ये है कि हमारे हुक्मरान जो हैं उनके ज़हन से अभी तक ये नहीं निकल रहा कि वो अपोजिशन के फेज से गुजर चुके हैं और अब वो हुकूमत में हैं। उनकी जिम्मेदारियां जो हैं अब वो कुछ मुख्तलिफ हैं। उन्हें हौसला भी करना चाहिए, उन्हें तनकीद भी बर्दाश्त करनी चाहिए। उन्हें कोई अगर राय दे, मशवरा दे, उसको गौर कर ले। अगर वो ठीक नहीं है तो उसको छोड़ दें, ना करें। लेकिन यहाँ पे अलमिया ये है कि आगे से एक जवाबी हमले शुरू कर देते हैं, जवाबी वार शुरू कर देते हैं। पंजाब के अंदर किसी भी क्वारंटीना सेंटर पे आप चले जाएं तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स अभी बता रहे थे प्रोग्राम के अंदर, ये सारी मिलेंगी। वॉशरूम का प्रॉब्लम है, इन्होंने मोस्टली जो है वो हमारे रूरल एरियाज में जो हमारे छोटे अजला है वहाँ पे इन्होंने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्टल वो इन्होंने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। वहाँ पे वॉशरूम जो है वो कॉमन है। कौन सा क्वारंटीना है जो एक ही वॉशरूम में 50 बंदा जा रहा है, आ रहा है और खाना जब सर्व करते हैं तो उस वक्त भी इंतहाई वो तज़हीक अमेज तरीके से दरवाजे के ऊपर रख के चला गया। कोई टेबल पड़ी हो उस पर आप अगर दाल भी रख दें और इज्जत एहतराम से वो हो, तो मैं क्या समझता हूँ कि कोई भी इंसान नहीं है जो तकलीफ के दिनों में उसको कहेगा कि वो गलत हो गया या हम तो गोश्त खाते थे, दाल क्यों मिल गई। दाल भी इज्जत से मिलनी चाहिए। सफाई के हवाले से अगर आप देख ले तो कोई आदमी सफाई नहीं करता। वॉशरूम तो दूर की बात है, बाहर जो कॉरिडोर है उनके अंदर सारा कूड़ा करकट पड़ा होता है, क्योंकि कोई पीपीई किट्स नहीं है, आपके डॉक्टर्स के पास नहीं है, पैरामेडिक्स के पास नहीं है, क्लास 4 के पास कहाँ होगी। कौन सा स्वीपर है जो अपने छोटे छोटे बच्चों को दांव पे लगा के और जाके वहाँ मौत से खेलता रहे? कोई नहीं जाता, वो वहीं पड़ा रहता है। हमारे अजला के अंदर पटवारी, ये लोग आफ्टर कर रहे हैं वहाँ के पेशेंट्स की। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई पैरामेडिक्स नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। खानेवाल के अंदर कोई तबलीगी जमात के लोग थे जो इधर KPK और गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए थे। मैं खुद उनका समझती हूँ। वो कहते हैं जी कि हमारा टेस्ट करे, हमें 2 महीने रख लें। वो बेचारे 1.5 माह से वहाँ पड़े हुए हैं, कोई पता नहीं है कब जान छूटेगी। उनके डिप्टी स्पीकर साहब आज से तशरीफ लाए, वो मुल्तान एयरपोर्ट से सारी सिक्योरिटी तोड़ तड़ा के बगैर क्वारंटाइन हुए घर चले गए। किसी ने आज तक पूछा ही नहीं है। अगर इनका कोई मिनिस्टर होता है तो वो PC के अंदर क्वारंटाइन हुआ है। भाई आपने एक पाकिस्तान बनाया था, आप एक पाकिस्तान ही रखें, गरीबों को भी होटल में कर दें, छोटे होटल कर दें।
लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक ठाक सही कह रहे हैं आप साहब, उनको कम से कम किसी 700 जगह दे। हम उस्मा कारदा साहबा से पूछे तो उस्मा कारदा साहब एक तो वेलकम टू द शो, दूसरा मुझे बताइएगा हम बहुत सारे पॉइंट्स रेज हो गए हैं आप तक आते आते। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो ये हैं कि कुछ क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर जो सफाई के इशूज़ हैं, गंदे पानी के इशूज़ हैं, और अभी जिस हसन साहब ने बताया कि लगता है कि 2 पाकिस्तान है। अमीर लोगों को तो आप 5 स्टार होटल्स में क्वारंटीन कर देते हैं, उनको वहाँ भिजवा देते हैं, गरीब आदमियों को आप पकड़ के तो अस्पताल में जाके बंद कराते हैं। और बहुत ज़्यादा खौफ है आवाम के अंदर कि अगर वो कोरोना से मरे या ना मरे, अस्पताल चले जाएंगे तो पता नहीं सरकारी अस्पताल में उनके साथ क्या किया जाएगा। तो ये जो खौफ आवाम में पैदा हो रहा है, इसको दूर करने के लिए हुकूमत क्या इकदाम करेगी? जी मैंने बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मैंने आपके दोनों मेहमानों की बातें सुनी हैं और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि ऐसा मौका जब एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है, पूरी दुनिया जो है एक जंग लड़ रही है एक इनविजिबल एनिमी से, हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तानी बन के लोग नहीं सोच रहे हैं, बल्कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है ये एक इन्होंने मैं इनको क्या कहूँगी, इनके लीडरान जो हैं ये इनको उकसाते हैं। जब से वो लंदन से एक तो बाहर से आए हैं, और जो अब सिंध हुकूमत का आपने देख लिया क्या वतीरा है, ये डेली बेसिस पे ये फेडरल हुकूमत को अटैक कर रहे होते हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होते हैं। इनकी अपनी कारकर्दगी जो है, मैं उसका क्या मतलब है, हमें तो हमारे लीडर ने इस वक्त बिल्कुल सख्ती से मना किया है कि आपने सिर्फ इसमें अपनी तमाम तर फोर्स और एनर्जी जो है कोरोना को फाइट करने में लगानी है और कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी। अब डॉक्टर फुरकान का कल जो केस हुआ है, तो पूछे ना सिंध हुकूमत से कि ये अगर ये नेग्लेक्ट और नेग्लिजेंस नहीं था तो क्या था? 400 वेंटिलेटर से कह रहे थे हमारे पास है, और वहाँ पे इनको एक अपना जो डॉक्टर है उसको नहीं ये जो है वो मेडिकल जो है हेल्प और असिस्टेंस दे सके, और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा था। आप इनसे पूछे वो जो सखर में जो क्वारंटीन में जो सारे लोग थे जो बाहर निकले जैसे सारे जो पेशेंट थे, उन्होंने कहा था कि सख्त इंतजामी है और भूख से वो बेचारे बाहर निकल आए थे, उनके वहाँ पे कोई नुकसान हाथ नहीं था। इनको यहाँ पे एक्सपो सेंटर में करा रहा है। मेरा ख्याल है हमारा उस्मा कारदा साहिबा से राब्ता मुनक़ता हो गया, कुछ टेक्निकल फॉल्ट लग रहा है। नाज़रीन बात यह है कि उस्मा कारदा साहिबा बात तो बिल्कुल ठीक कर रही थी। मैं थोड़ी सी तस्दीक करना चाहता हूँ कि जो कराची के डॉक्टर का इशू है, अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है ऑब्वियसली उसके बारे में सिंध गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन एक कॉल कर दी है, जब उसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। लेकिन ताहाल जो अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है उसमें यह है कि डॉक्टर साहब जो है वो शायद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते थे, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबिलिटी ऑफ वेंटिलेटर्स ना होने की वजह से शायद वो जा नहीं पाए। आगे तो ऑब्वियसली जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये क्लियर होगा। लेकिन मकसद ये है इस वक्त के जो तमाम गवर्नमेंट्स हैं जब वो अपनी जो कोशिशें हैं वो कर रही हैं, तो उसके अंदर अगर इस किस्म की छोटी मोटी चीज़ों की निशानदेही होती है तो ऑब्वियसली उसको बुरे तरीके से नहीं लेना चाहिए, यानी कि उसको अपने ऊपर तनकीद नहीं समझना चाहिए, बल्कि हम आपकी मदद ही कर रहे हैं। मियां साहब, हम मदद करते हैं तो भी बुरे बनते हैं, अगर हम ना पॉइंट आउट करें तो भी बुरे बनेंगे, अपने काम जो हमारी जॉब है हम उससे इंसाफ नहीं कर पाएंगे तो हम भी बुरे फंस गए हैं। हसन भाई देखें, जो इस वक्त पंजाब की जो सूरत है ना, पंजाब में इस वक्त एक महकमा है प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर और एक है टीचिंग हेल्थ केयर, स्पेशलाइज्ड टीचिंग हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन, 2 महकमे हैं। अब 2 महकमों को एक मिनिस्टर चला रही है। देखें, ये एक ऐसा मामला है, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या उनके आला जो हुकाम है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को देखना होगा कि क्या एक मिनिस्टर जो है 2 डिपार्टमेंट्स चला सकता है। पिछले 5 साल में नून लीग के दौर में यहाँ पे अलग एक मिनिस्टर था, 2 बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, आप पूरा पंजाब एक बंदे से कैसे कवर कर सकते हैं? तो मैं तो ये कहूँगा कि जी सबसे मॉनिटरिंग नहीं है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त पीटीआई को पंजाब में दरपेश यही है कि टीचिंग का स्पेशलाइज्ड टीचिंग का भी एक और प्राइमरी सेकेंडरी का एक ही डॉक्टर यास्मीन राशिद दोनों को देख रही हैं। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर प्राइमरी को अलग करके एक मिनिस्टर लगाया जाए और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को अलग करके एक मिनिस्टर लगाया जाए, ताकि 2 मिनिस्टर अपने सेक्रेटरी हेल्थ के साथ मिलकर काम करें और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ये कामयाब एक तजर्बा रहा है पिछले दौर में, नून लीग के दौर में। देखिए, यहाँ पे एक मिनिस्टर की तादाद में इजाफा जरूर होगा, लेकिन ये जो करंटीना बनाए गए हैं और उसके अलावा पूरा पंजाब देखा जा सकता है 2 मिनिस्टरों से। और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, वो एक प्रोफेसर भी हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मसला ये है कि उनकी अगर एज देखें वो भी उनकी एज भी 70 से ऊपर है। और यहाँ पर एक और भी मामला है। देखें, एक सीधा सा कानून है
कि 60 साल की जो रिटायरमेंट रखी जाती है वो हसन भाई किस लिए रखी जाती है? सीधा कानून है, 60 साल की रिटायरमेंट इसीलिए रखी जाती है कि जो इंसान है वो इतना वक्त गुजार लेता है, उसकी लाइफ इतनी गुजर जाती है कि उसकी बॉडी के ऊपर उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग के सेंसेस के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि अगर अलग कर दिया जाए दोनों डिपार्टमेंट्स को, प्राइमरी को अलग किया जाए और एक मिनिस्टर लगाया जाए। मियां साहब, हम आपकी ये जो आपने बड़ी अच्छी बात की अलग अलग करने की और पिछली हुकूमतों ने अलग किया, तो इन्होंने क्यों नहीं किया? मैं इसमें वापस आना चाहूंगा, एक ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं मियां साहब से पूछूंगा कि क्या वजह है कि हुकूमत ने दोनों इकट्ठे क्यों कर दिए। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं मियां साहब से पूछा था, वो कह रहे हैं कि 2 मिनिस्ट्रीज थी, उनको अब एक कर दिया गया है, और तो ऑब्वियसली उससे जो फंक्शनिंग ऑफ अफेयर्स है उस पर फर्क पड़ा है। उस्मा कारदा साहबा से हमारा रब्ता दोबारा हो गया, मैं उनसे तो पूछ लेता हूँ। उस्मा साहब, ये बताइएगा कि पहले तो 2 मिनिस्टर्स चला रहे थे, ऑब्वियसली इतना बड़ा पंजाब है, इस बात को रियलाइज किया गया कि उसका हेल्थ केयर का जो सेक्टर है उसको भी 2 बंदे चलाएं तो ज्यादा बेहतर है। आपकी गवर्नमेंट ने आते साथ दोनों को वापस इकट्ठा करके एक ही वजीर लगा दिया। अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपनी उम्र और ऑब्वियसली चूंकि उन पर प्रेशर ज्यादा है, इतना बड़ा सूबा है हैंडल करने का, तो शायद वो सही तरीके से कर नहीं पा रही। तो आपके ख्याल में एक और वजीर की जरूरत है आपकी हुकूमत को, या आप एक ही वजीर से गुजारा कर लेंगे? देखिए जी, इन्होंने तो 10 साल पंजाब में हुकूमत की थी, इतना जबरदस्त हेल्थ का इंतजाम था कि एक यहाँ पे क्वारंटीन नहीं था, यहाँ पे एक आइसोलेशन का हॉस्पिटल नहीं था पंजाब में। और इनको प्रॉब्लम क्या थी, ये तो सारे लंदन जाते थे अपने इलाज के लिए, तो इनको तो अगर यहाँ पे कोई एक भी अस्पताल ना हो, यहाँ तो कीड़े मकोड़े बसते हैं, तो इनको क्या प्रॉब्लम थी, चाहे वो 1 मिनिस्टर रखें या 10 मिनिस्टर रखें। ये तो अपने मिनिस्टर गिनते हुए इन्होंने 10 साल गुजार दिए, और हाल ये था कि बच्चे माएँ जो थी वो बरांडों में जाके तो अपने बच्चे पैदा कर रही थी, और एक बिस्तरे पे 6-6 मरीज ये छोड़ के गए थे। लेकिन आप देखें कि 2019 के बाद अब जब एक भी आइसोलेशन हॉस्पिटल या फील्ड हॉस्पिटल नहीं था, इस वक्त 10 जो है वो फील्ड हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पे हर डिवीजन में एक हॉस्पिटल जो है वो तैयार हो गया है। ये खाम ख्याली अपनी जरा खत्म कर दें। इस वक्त सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री में, इस वक्त पूरी पंजाब गवर्नमेंट 14 अरब रुपए सिर्फ PDMA को और हेल्थ मिनिस्ट्री को जो दिए गए हैं, पूरी चीफ मिनिस्टर के सुपरविजन में डेली बेसिस पे PDMA जो है वो मॉनिटर कर रही है, डाटा कलेक्ट कर रही है। सारी जो PPEs हैं वो पूरे हॉस्पिटल्स में दी जा रही हैं। वेंटिलेटर्स अब अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप देखें, इनको जरा ये बताते चलें कि 2716 जो पेशेंट हैं वो रिकवर कर चुके हैं पंजाब में अभी तक ये कोरोना से, और 136 जो है उनकी डेथ हुई है। और यहाँ पे जो हम तकरीबन डेली बेसिस पे हमारे 9000 जो है वो टेस्टिंग हो रही है। और अब 9000 टेस्टिंग, मुझे मैं आपको उसमें करता था, जरा टोक रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। आप कह रही हैं कि पंजाब के अंदर डेली बेसिस पे 9000 की हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पंजाब के अंदर 2-4 दिन पहले तक 1600 से 1800 हो रही थी। आज लास्ट जो फिगर है कल का वो 5100 कुछ का है। तो ये 9000 का फिगर तो नहीं, और ये 5100 कुछ के अंदर भी बहुत सारा फिगर जो है वो प्राइवेट टेस्टिंग का है, जिसमें लोग 8-8 हजार रुपया देकर अपना टेस्ट करवा रहे हैं। तो मैं जरा थोड़ी सी तस्दीक कर रहा था, बाकी प्लीज आप कंटिन्यू करें। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट टेस्टिंग जो है वो शुरू कर दी है, और जाके हम मसाजिद में, स्टोर्स पे, यूटिलिटी स्टोर्स पे, बैंक में, जहां जहां हम लोग मीडिया हाउस में ये स्मार्ट टेस्टिंग अब हो रही है, और उसके जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं उसकी बेसिस पे हम अपनी सारी प्लानिंग जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे पॉकेट्स हैं और कहाँ पे जो कोरोना का जो स्प्रेड है किस तरीके से उसको रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पे पंजाब में बेतहाशा टेस्टिंग जो है वो स्मार्ट टेस्टिंग के जुमरे में भी अब आ रही है, और इंशाल्लाह ताला आप अगले हफ्ते देखेंगे कि हमारी 9000 तक पूरी कैपेसिटी पहुंच चुकी होगी। और यहाँ पे हमारी जो आपने जो एक्सपो की सारी जो बात की थी, वो इंक्वायरी ऑर्डर की थी चीफ मिनिस्टर से। देखें, ये कोई पिकनिक नहीं यहाँ पे हो रही, ये पूरी दुनिया जो है इस वक्त अपने अपने रिसोर्सेज के मुताबिक जो है इसके साथ, पेंडेमिक के साथ डील करने की कोशिश कर रही है। हमारे तो रिसोर्सेज कुछ भी नहीं थे, हमने तो सारी जो अपनी जो ADP है उसके भी फंड्स जो हैं वो हेल्थ की तरफ डाइवर्ट कर दिए हैं, और पूरी हमारी जो 1200 अरब का रिलीफ पैकेज, सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो हिस्ट्री में रिलीफ पैकेज है, वो इस वक्त जो है उसका इजरा हो चुका है, और 81 अरब जो है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। हमारे अस्पतालों का जो इस वक्त सिचुएशन है वो पहले से बहुत बेहतर है।
एक्सपो में ये हुआ था कि लोगों को ख्याल करना चाहिए कि वो कोऑपरेट करें इंतजामिया से, वहाँ रेस्क्यू बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप उस्मा साहिबा के अवाम के ऊपर भी थोड़ा सा आता है कि वो भी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें। मुझे हसन मुर्तज़ा साहब को भी दरमियान में लेना है। हसन मुर्तज़ा साहब ये बताइएगा, एक तो उन्होंने उस्मा साहिबा ने कहा कि वो कराची का एक केस डॉक्टर का किया, अगर आप उसको रिस्पॉन्ड करना चाहें तो वो कर दीजिएगा। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है कराची के अंदर, उसने जो कि सबसे पहले ये स्मार्ट टेस्टिंग शुरू की, लॉकडाउन किए, तो वो जो अपना एक्सपीरियंस है वो गवर्नमेंट पंजाब के साथ क्यों नहीं शेयर करती? मतलब ऑफिशियल लेवल पे सीएम जो सिंध हैं वो सीएम पंजाब के लिए कुछ समरीज भेज सकते हैं, उनको ब्रीफ करने के लिए एक कौमी मामला है जिसमें आप जितनी मदद कर सकते हैं पंजाब गवर्नमेंट की, वो तो बहुत अच्छी बात है ना। ये इनसे वो सखर के भी पूछ रहे लोग क्यों बाहर निकल के तो प्रोटेस्ट कर रहे थे धूप से, बदनिज़ामी से वहाँ पे। मैंने जब ग्राफ है ना आपका आजाद है तो मेरे से वहाँ पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, कोई डिटेल चाहिए होगी तो वहाँ हाजिर होना है ना आपके पास ये रात में, तो आप मेरे से वो डिटेल वहाँ पूछ लीजिएगा। गुजारिश ये है जी कि वो अगर कोई सिंध का आपका है तो सवाल, तो मेरा ख्याल है वो सिंध तक वो पर्सन ही बताएगा जी। मैंने तो उनको कोई इस तरह का हुआ कि मैं डिफेंड करता फिरूं, वो भी जवाब दे। अगर गलत करते हैं तो सिंध हुकूमत से भी पूछा जाना चाहिए। मेरी यहाँ पे गुजारिश ये है कि जिस तरह अभी उस्मा साहिबा ने आया है कि इधर आइसोलेशन सेंटर्स नहीं थे, पहले मेरे ख्याल में जरूरत भी नहीं थी, अभी जरूरत पड़ी है। और मैंने शुरू में ये कहा था कि हमने नेगेटिव सियासत नहीं करनी, इससे हमने सारों ने इकट्ठे लड़ना है। वो शायद समझ नहीं पाई। मैं तो उनको एक चीज की निशानदेही कर रहा हूँ कि ये चीजें हमें पंजाब के अंदर जरूरत है, हमें ये करनी चाहिए। अब मैं पंजाब से हूँ, मैं पंजाब को रिप्रेजेंट करता हूँ। सिंध वाले अगर गलत कर रहे हैं तो इनकी पीटीआई सिंध में है, उनसे क्रिटिसाइज भी करें, वो जवाब भी देंगे, सारा कुछ करेंगे। मैं तो तनकीद भी नहीं कर रहा, मैं तो इनको तजवीज दे रहा हूँ कि हमने इकट्ठे करना है। अगर ये खामियां है तो इनको दूर करने में हर्ज क्या है? कोई हर्ज नहीं है। तो हसन साहब मुझे ये, लेकिन आप मुझे नहीं किया। हसन मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं एक ब्रेक ले लूं क्योंकि हमें एक ब्रेक लेनी है। प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो फैसिलिटीज़ हैं क्वारंटीन सेंटर्स उनके बारे में। कुछ मुझे थोड़ा सा एक सवाल और भी ऐड करना है, मैं मियां साहब से पूछूंगा, उस्मा कारदार साहब से बाद में पूछूंगा। मियां साहब, कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई ये कोरोना के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस केस था, उसके ऊपर उन्होंने तमाम बाकी पाकिस्तान की जो सूबाई हुकूमतें हैं उनसे मांगी हुई थी कि अब वो अपनी रिपोर्ट्स लेकर आएँ। उसमें मैं टीवी के ऊपर देख रहा था, काफ़ी सारे जो टिकट चल रहे थे उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस की काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशन थी। उनमें एक ऑब्जर्वेशन जो मुझे हैरान कन लगी, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि खबरें आ रही हैं कि लाहौर में से जो क्वारंटीन सेंटर हैं, लोग वहां से जो घर वापस जाना चाहते हैं वो कुछ रिश्वतें देके घर जा रहे हैं। तो ये हमारा सिस्टम किस किस्म का है कि अगर किसी शख्स को अगर कुछ शक है या नहीं है, फर्ज करें अगर वो पॉजिटिव है तो उसको किसी सूरत घर नहीं जाने देना चाहिए, और अगर वो नेगेटिव है तो उसका क्या काम है क्वारंटीन में? तो ये रिश्वत की बात कहां से आ गई? जी हसन, बिल्कुल जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आपने जिक्र किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अगर ये रिमार्क्स दिए तो बिलाशुबा तौर पर उनके इनमें कोई ना कोई बात तो होगी। अगर इनकी इस एक्सपोसेंट करंटीना की बात करें तो यहाँ पर मरीजों ने भी जो है वो इल्ज़ाम आयद किए हैं कि हमें बेड शीट तब्दील करने के भी पैसे मांगते हैं। और यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी चल रही है, मरीज ये कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पर कुछ निजी लैब्स हैं वो जनाब नेगेटिव टेस्ट देते हैं पैसे लेके। तो इस तरह की बातें तो आम है यहाँ पर करंटीना सेंटर में। तो दूसरी जानब पुलिस एहलकार भी पैसे लेकर दुकानें खोलने के, बंद करने के जनाब वो भी चार्जेस ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अगर ये रिमार्क्स दिए तो बिलाशुबा तौर पर ये दुरुस्त होंगे, कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। इतना बड़ा दायरा है पाकिस्तान का। तो उस्मा साहबा, आप बताइएगा कि पंजाब हुकूमत ने कल जो चीफ जस्टिस साहब ने बातें की उसके ऊपर कोई तक कोई एक्शन लेने की कोशिश की या कुछ इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि चीफ साहब को ये कैसे बातें पता चली या उन तक ये बात कैसे पहुंची, उन्होंने क्या सबूत देखा जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी? ये देखें, चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब ने पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑर्डर की हुई है और जैसे ही उसका जो रिपोर्ट आएगी सामने तो वो आपको मीडिया तक भी पहुंचा दी जाएगी। देखें, ये जो पीसीआर के जो टेस्ट हैं और हमारे जो ये कोरोना के जो टेस्ट हैं, कई दफ़ा ये इनकी जो करेक्ट रेट है वो तकरीबन 65 से 70% है। कई दफ़ा नेगेटिव आ जाता है लेकिन सिम्टम्स जो हैं वो अभी तक चल रहे होते हैं, इसलिए उसको दोबारा रीइंश्योर करने के लिए एक और टेस्ट करना पड़ता है। अब वहाँ पे जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, जो हमारे पैरामेडिक्स हैं,
कोई वजह है तो वहाँ पे लोगों को वहाँ पे उन्होंने रिटेन किया हुआ है। आप इस चीज की तो दाद दें कि 9 दिन के अंदर 1000 बेड का एक फील्ड हॉस्पिटल खड़ा कर दिया है आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और हेल्थ मिनिस्ट्री ने। ये कभी पहले इस तरह से पाकिस्तान में इस तरह से इतनी जबरदस्त काबिश नहीं हुई। और असद उमर की मेरे ख्याल में बात की जो उन्होंने की थी उसकी वजह वो तो इन अपोजिशन को हजम नहीं हो रही है। उनसे जब मीडिया ने पूछा कि कौन सा सूबा जो है वो सबसे बेहतर हैंडल कर रहा है कोरोना को, तो उन्होंने कहा था कि पंजाब जो है वो नंबर 1 पे है इस वक्त। और वो इस वक्त नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को जो है वो पूरा और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी को हेड कर रहे हैं, तो उनको पूरी पिक्चर जो है उनके सामने है इस वक्त। तो ये चीज इन लोगों को हजम नहीं होती है, तो इन्होंने एक तनकीद पर आए तनकीद करनी होती है, उस पर काम नहीं करना। ये आए हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारे साथ मदद करें, हुकूमत की मदद करने की बजाय ये जनाब अपने पॉइंट्स बोलें और वो भी कंप्यूटर। लेकिन उस्मा साहबा ये इसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो हमने या टेलीविजन पे या आपकी ऑपोजिशन ने तो की नहीं। कल की अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को फॉलो किया हो तो इससे और भी ज्यादा डैमेज गुफ्तगू की गई आपकी हुकूमत के बारे में। मैंने वो उसकी की नहीं क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन थी, मैं प्रोग्राम में उनको रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन लोगों ने ऑब्वियसली टिकट्स के ऊपर भी देखे होंगे। तो चीफ जस्टिस साहब ने तो काफी ज्यादा इस बात के ऊपर इतराजात किए। आप कह रही हैं बहुत अच्छी गवर्नेंस है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि कल की अगर हम जो हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको फॉलो करें तो ऐसा लगता है कि चीफ साहब खुश नजर आए। कुछ इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया गया है और जो रिपोर्ट आएगी वो सबसे पहले मीडिया को, आप लोगों को ही हम पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। और उसका तजबाब होगा अगर कोई पीछे हुआ कि किसी ने कोई अगर रिश्वत ली है, कोई इस तरह की बात हुई है, तो उसको फौरी उसका जो है उसका एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ। ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा आप सूबाई असेंबली का इजलास भी कॉल हो गया हुआ है, हसन मुर्तज़ा साहब से मेरा ख्याल हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा। मुनव्वीर साहब मुझे बताइएगा कि पंजाब असेंबली का इजलास भी कॉल कर लिया है स्पीकर साहब ने और वहाँ पर कहा गया कि तकरीबन 52 बंदे जो हैं वो गवर्नमेंट के आएंगे और 48 MPs जो हैं वो अपोजिशन के आएंगे। 100 बंदों से ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठे किए जाएंगे, ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से किया जा रहा है। तो आपके ख्याल में पंजाब असेंबली का इजलास इस वक्त बुलाना उसकी कोई अहमियत है? वहाँ पर तो अपोजिशन यकीनन शोर मचाएगी। अगर हुकूमत का मकसद कोई एजेंडा पास कराना है या कोई बिल पास कराना है तो मुझे तो वो होता नजर नहीं आ रहा। देखें जी, बिल्कुल एक तो आपकी बात ये दुरुस्त है, लेकिन दूसरी बात हसन इसमें यह भी एक है कि चौधरी परवेज लाई स्पीकर पंजाब असेंबली है, तो उनका आपने वो स्टेटमेंट सुनी होगी कि ये इस दौर में हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी के ऊपर उन्होंने काफ़ी बात की थी कि महकमा सेहत जो है इनकी कारकर्दगी ये है कि जो मरीज़ हैं वो एहतजाज इस तरह पहली दफा से उन्होंने कहा। बिल्कुल तो ये भी एक आम बात है कि शायद इनका जो है वो कारकर्दगी के हवाले से भी वहाँ पर बात करें। चूँकि मैं उज़मा कारदार साहिबा माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त PTI की कारकुन और लीडर हैं। मुझे ये बताइएगा उज़मा साहिबा कि आपने एजुकेशन में 2 मिनिस्टर रखे हैं, दोनों मिनिस्टर काम कर रहे हैं, लेकिन सेहत में क्या वजह है, क्यों नहीं आप 2 मिनिस्टर ला रहे? मुझे ये भी पता लगा है कि वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सारा काम संभाला हुआ, किसी दूसरे मिनिस्टर को साथ लाना नहीं चाहती। यहाँ पर मशीर सेहत वज़ीर आला पंजाब हनीफ पताफी काम कर रहे थे, उनको भी किसी अस्पताल में अब जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये कोई अपनी जगीर तो नहीं है कि वो जो मर्जी करें। अगर दूसरा बंदा साथ काम करना चाहता है तो क्यों नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाती? एक जो काम कर रहा था उसको भी बेचारे को जो है वो रोक दिया है। आप हमारे मिनिस्टर्स के बिल्कुल फिक्र ना करें। इस वक्त 14 अरब रुपए जो है वो पंजाब की जो हेल्थ मिनिस्ट्री को मुख्तस किए गए हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से। और पूरा जो ये कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम है कोरोना के खिलाफ, ये चीफ मिनिस्टर गुलजार साहब की जाती सुपरविजन में हमारी पूरी गवर्नमेंट, इसमें PDMA जो है वो सरे फहरिस्त आता है और पूरी इसकी जो डाटा कलेक्टिंग और मॉनिटरिंग और हेल्थ सर्विसेज और सारी जो इक्विपमेंट पहुंचाना अस्पतालों को, वेंटिलेटर्स और टेस्टिंग, ये सारी चीजें पूरी हुकूमत जो है इसमें शामिल है। सिर्फ ये हेल्थ मिनिस्ट्री पे हमने नहीं छोड़ा हुआ, इस पे उज़मा साहब आपकी बात दुरुस्त है कि अरबों रुपया दिया गया, मानते हैं आपने दिया है, आपने वहां पर एक्सपो सेंटर भी बनाया, पैसा लगाया, ये कोई डिनाई नहीं करता। लेकिन इस बात पर बुजदार साहब भी नाला हुए हैं कि मरीजों ने वहां पर एहतजाज किया, वहां पर सफाई की गंदगी के जो वहां पर सफाई सराई की इंतजाम बेहतर नहीं थी, गंदगी थी, उन्होंने नोटिस भी लिया। और मुझे यह भी पता लगा कि खान साहब ने भी इस चीज को माइंड किया है कि इतना बजट देने के बावजूद क्यों नहीं वहां पर कारकर्दगी बेहतर हुई। ये मेरे जराए ने कन्फर्म किया और जराए ये भी कहते हैं कि वो इस बात को भी देख रहे हैं कि फ्यूचर में शायद पंजाब में 2 मिनिस्टर लगाएं, क्योंकि इमरान खान साहब के जो कजन है नुशेरवा बरकी साहब, उन्होंने ये खान साहब को बताया कि वहां पे हालात कोई सूरत हाल बेहतर नहीं है। ये आप क्या कहती है इसके ऊपर? देखिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं
वो इस वक्त उन्होंने उनकी पूरी नजर है अपनी पूरी टीम के ऊपर और सबकी बड़ी सख्त इस वक्त ड्यूटी लगी हुई है और किसी किस्म की कोई कोताही जो है वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी। अगर जरूरत महसूस होगी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये उनकी टीम है और वो उसमें अगर कोई रद्द-बदल करना चाहेंगे तो जरूर करेंगे। इस वक्त अगर फिलहाल वो समझते हैं कि हर चीज अंडर कंट्रोल है, एक अगर एक्सपो सेंटर में प्रोटेस्ट हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट जब आ जाएगी तो उसका फौरन सत्यापात किया जाएगा। क्योंकि ये देखें, एक्सपो सेंटर कोई अस्पताल तो नहीं था, ये 9 दिन के अंदर अंदर 1000 बेड का अस्पताल तब्दील किया गया है। जहाँ पे जाहिर है कि जो वॉशरूम की फैसिलिटीज हैं वो भी उतनी तो नहीं है जो 1000 बेड की हॉस्पिटल। तो उज़मा साहिबा, अगर मैं इंटरजेक्ट करूं, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं आपकी बात में। तो अगर एक ऐसी जगह जहां पे 1000 बेड्स के लिए वॉशरूम्स की फैसिलिटी नहीं आप बना सकते थे, तो वहां पर 1000 बेड का हॉस्पिटल क्यों बनाया गया? मतलब ये भी तो आपने सोचना था ना कि कोई नंबर्स गेम थी जिसमें आप खेलना चाह रहे थे कि सबसे बड़ा अस्पताल हमने बना लिया। आप खुद अपने मुंह, अब आप खुद मान रही हैं कि वहां पे वहां के जो वॉशरूम्स थे वो इतने ज्यादा नहीं थे कि वो 1000 जो मरीज हैं उनको वो संभाल सकें। तो फिर ऑब्वियसली फिर 400-500 जितने वो फैसिलिटी संभाल सकती थी लोगों को उतने बनाने चाहिए था ना। फिर उसको एकदम इतना बड़ा फिगर को 1000 तक लेके जाने की क्या जरूरत थी? नहीं, लेकिन वहाँ पे देखें ना, हमारे एक जो मोबाइल टॉयलेट्स हैं वो उधर उनकी फैसिलिटी जो है वो दी गई है और अगर वो जितना से अगर मरीज बढ़ते चले जाते हैं तो ये फैसिलिटीज जो हैं इनको भी आगे से बढ़ावा दिया जाता है। हर एक को पता है कि वहाँ एक जो मरीज वहाँ पे एडमिट है, चाहे वो क्वारंटीन में है चाहे आइसोलेशन वार्ड में है, उसको उसका रिकॉर्ड है, उसका डाटा है और उसके मुताबिक वहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। ये आप ना समझे कि किसी को पता नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, ये देखिए वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इस वक्त मुश्किल हालात हैं, हर एक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आपको दाल रोटी भी मिल रही है तो उसको खुशी से ले लें, खुशी से खाएं। जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे बनो सलवा ही मिलेगा, लेकिन आप सारी कौम को ये थोड़ा बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी और इंतजामिया के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी ये कौम जो है इस जंग को लड़ सकती है और जीत सकती है। और इंशाअल्लाह ताला जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई हैं एक्सपो में, उसका फौरन सत्यापात किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर से ये नोटिस में है और उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी है। मैं आपको उसकी डिटेल जैसे ही आएंगी मैं आपको इंशाल्लाह ताला। चलिए, हम इंतजार करेंगे कि आप हमारे से इन्वेस्टिगेशन की डिटेल शेयर करेंगे मीडिया के साथ। मेरा एक और सवाल है कि पिछले दिनों जो डिटेल्ड डेटा आ रहा था पंजाब हुकूमत की तरफ से कि किस जगह पर कितने मरीज हैं, कितनों को टेस्ट किया गया, कितने छोड़े गए, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी। अब आप नई जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं उसमें वो नहीं दे रहे, आज से 4-5 दिन पहले तक की कैटेगरी में थी, उसका नाम था मिसिंग पर्सनस। बेसिकली वो तकरीबन 1200-1400 के करीब ऐसे लोग थे जिनको जो या तो सस्पेक्टेड थे कि उनको कोरोना है या वो पॉजिटिव हो चुके थे और वो गायब थे। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि वो जो 1200-1400 लोग थे उनको क्या ट्रैक डाउन कर लिया गया, उनका नंबर कम कर दिया गया? क्योंकि जो अब आप नई जारी कर रहे हैं डेटा वाले, उसके अंदर उसका नाम नहीं आ रहा। जी देखिए, ये बहुत तशवीशनाक बात थी क्योंकि कई लोग अस्पतालों से भी भागे, लेकिन यहाँ पे आपको पता, शायद आपको इंफॉर्मेशन पता होगी कि हमारी जो कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है उसमें वो ट्रैकिंग डिवाइस यूज की जा रही है। जी, इंटेलिजेंस एजेंसी से आप मदद ले रहे हैं, पता है। क्योंकि हमारी जो है हमारी एहसास एजेंसी यूज करती थी जंग के दिनों में या दहशतगर्दी के दिनों में ट्रैकिंग के लिए, वो सारी डिवाइसेस यूज की जा रही हैं और जो ये ट्रैकिंग से जिन जिन लोगों के साथ उनके घर, उनके जो हमसाए और जिन जिन लोगों से उनकी मुलाकात, उन सब को ट्रेस किया जा रहा है और उनको बहुत सारे जो है उनके लिए छापे भी मारे गए हैं और कई लोगों को जो है उसमें लेके तो वापस क्वारंटीन में भी लाया जा रहा है। लेकिन इस चीज़ को पूरा आपको पता है कि कई दफ़ा कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है, लेकिन आप ये आप मुतमिन हों और इत्मीनान रखें कि हुकूमत जो है वो उसका इदराक है और मिनट टू मिनट इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसमें हमारे अफवाज, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी तमाम हुकूमतें ऊपर से लेके फेडरल से लेके सूबे तक तमाम जो हैं वो इसके ऊपर उन्होंने बड़ी एक कड़ी नज़र रखी हुई है और इसकी ट्रैकिंग जो है वो जारी है। मैं सब ये बताइएगा कि फाइनल कमेंट दीजिएगा मुझे कि अब जो पंजाब हुकूमत के तमाम इक़दामात हैं
ऑब्वियसली हर हुकूमत कोशिश तो करती है कि वो अच्छा कर सके, जहाँ पे भी गलतियाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशंस भी करवा लेंगे। आपके ख्याल में आने वाले दिनों में तो हालात जो हैं कोरोना के पेशेंट के हिसाब से वो बुरे होते नजर आ रहे हैं। आज ही हम देख रहे थे कि तकरीबन जो उसका फिगर्स है अब डेली जो लोग अब कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं सिर्फ पंजाब के अंदर वो बढ़ता जा रहा है। पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि उन्होंने तकरीबन 1 लाख टेस्ट किए। इनके अपने फिगर्स ये कह रहे हैं कि तकरीबन 8,000 के करीब सूबे के अंदर ऐसे लोग हैं जो कोरोना का शिकार हैं। 2-2.5 जो थे वो थे और वो ठीक होकर चले गए। कि 8% का फिगर है जो है ठीक होके जी, ठीक होकर चले गए। तो जिक्र करें जी मैंने कहा उसमें सब मैंने कहा कि 8,000 हैं और 2,000 कुछ जो है वो ठीक होकर चले गए और तकरीबन 200 कुछ जो है वो डेड हैं। इसके अंदर बात यह है कि ये तकरीबन जो टेस्ट हो रहे हैं उसके अंदर से जो पॉजिटिव्स थे, अगर हम जो ठीक हो गए वो भी एक ज़माने में पॉजिटिव तो थे ना, तो तकरीबन ये 10% या 8% कह लें 10% कह लें उसके दरमियान का फिगर बन रहा है। तो मैं सब ये 8-10% का फिगर जो है जब ये टेस्टिंग अगर ये 5,000 से 10,000 पे ले जाएंगे तो ये तो रोज़ के 2-2 हज़ार लोग निकलना शुरू हो जाएंगे। हसन, जो टेस्टों की जो सूरत है ना वो बतदरीज इसमें कमी आई है। ये डॉक्यूमेंट्स इनकी वेबसाइट के ऊपर, ये फेडरल गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर, और वहाँ पे वो डाटा भी लगाते हैं। मेरा ख्याल है कि आप ही बता रहे थे कल शायद आपने देखा कहीं कि आपको कोई डाटा के 5,000 किए हैं, लेकिन मैंने वो भी नहीं देखा। हमें जी वो उनके जो चीफ मिनिस्टर के फोकल पर्सन हैं वो हमारे दोस्त हैं अजहर मशवानी साहब, उन्होंने हमें डेटा शेयर किया। लेकिन मैंने उसके अलावा आपकी बात के अलावा मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई इन्होंने पिछले 1.5 माह में, कितने दिनों में, 2 माह में कोई भी इन्होंने 5,000 तक किया। और दावा जरूर किया इन्होंने कि जी हम 5,000 कर सकते हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद, दोनों सेक्रेटरी हेल्थ बैठे थे, उनसे भी सवाल किया। मैंने कहा आप बताएं आपने 5,000 किए आज तक? उन्होंने कहा जी हमने किए नहीं, हम कर सकते हैं। और इनकी तादाद बतदरीज जो टेस्टों की वो कमी आ रही है। एक ग्राफ बना हुआ नीचे को आ रहा है, वजह पता नहीं क्या इसकी, मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उधर मरीजों की तादाद ज्यादा बता रहे हैं हमें जो रिपोर्ट हो रहे हैं। डाटा जो डेली की बुनियाद पर आ रहा है, हम जो है वो खबर चलाते हैं, और जो टेस्ट की तादाद है वो बतदरीज कमी आ रही है उसमें। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान, अगर इतने ज्यादा पेशेंट है तो फिर टेस्ट कैपेसिटी बढ़ाई जाए। ये तो दावा कर रहे थे कि 10,000 का, और अगर 10,000 करेंगे तो फिर ही हमें पता लगेगा बहुत कम कर रहे हैं हम। तो ऐसी हम बहुत कम टेस्ट कर रहे हैं। मियां नवीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्मार्ट टेस्टिंग भी हो रही है सारे। हाँ जी, स्मार्ट टेस्टिंग हो रही है, बिल्कुल आप कह रही हैं स्मार्ट टेस्टिंग हो रही है। हमारे तीनों गेस्ट का शुक्रिया। नाज़रीन, बात यह है कि हमारा मकसद कोई हुकूमत पर तनकीद करना नहीं है, हुकूमत A, B, C, D में से किसी की भी हो। हमारा मकसद तो ये है कि अवाम जो है उनको क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उनकी जो सेफ्टी का कंसर्न है, जो गवर्नमेंट्स को स्टेप्स लेने हैं वो लिए जा रहे हैं नहीं। लेकिन तमाम हुकूमतें कुछ ना कुछ कर रही हैं, जहाँ उनकी खामियाँ होती हैं हम पॉइंट आउट करते रहते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।